बच्चन आपका स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं। साल था 1972। ईदी अमीन का राज युगांडा पर छाया हुआ था। आतंक और उत्पीड़न की लहर पूरे देश में फैल गई थी। खासकर भारतीय समुदाय को निशाना बनाया जा रहा था। इसी मुश्किल घड़ी में हिंदोचा परिवार भी फंस गया। अपना घर, अपनी आजीविका और जीवन भर की यादें पीछे छोड़कर उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा। उनका सफर उन्हें स्वीडन के तटों तक ले गया, एक ऐसा देश जो उनके अपने देश से बिल्कुल अलग था। स्वीडन में हिंदोचा परिवार को नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करने की चुनौती का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने वतन की गर्माहट और अपनेपन की याद सताती रही। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। उन्होंने अपनी संतानों में कड़ी मेहनत, दृढ़ता और आशा के संस्कार डाले। उन्हें क्या पता था कि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा है, ऐसी योजनाएं जो उनकी ताकत और उनके सपनों को चकनाचूर कर देंगी। ये उनकी कहानी है, प्यार और बिछड़ने की, आशा और निराशा की कहानी। एक कहानी जो हमें याद दिलाती है कि सबसे मुश्किल समय में भी इंसान का हौसला बना रहता है। स्वीडन अपनी ठंडी हवाओं और अनजानी भाषा के साथ हिंदोचा परिवार का नया घर बन गया। विनोद और नीलम हिंदोचा, अन्नी के माता पिता, ने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए दिन रात मेहनत की। वे उन्हें वो सभी मौके देना चाहते थे जो उन्हें कभी नहीं मिले। अन्नी, जिसका जन्म 28 फरवरी 1983 को हुआ था, उनके जीवन में खुशियां और हंसी लेकर आई। स्वीडन के मैरीस्टेड शहर में पली बढ़ी अन्नी एक होशियार और जिंदा दिल युवती के रूप में निखरी। वह अपनी प्यारी मुस्कान, अपने दयालु स्वभाव और जीवन के प्रति अपने उत्साह के लिए जानी जाती थी। अन्नी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, उसकी बुद्धि तेज थी और ज्ञान की प्यास थी। वह एक सफल करियर और एक खुशहाल परिवार के सपने देखती थी। अन्नी के लिए जीवन आशाओं से भरा हुआ लग रहा था। उसने विस्थापन की चुनौतियों का सामना किया और स्वीडन द्वारा दिए गए अवसरों को अपनाया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, एक ऐसा मोड़ जो उसके सपनों को तोड़ देगा और उसके परिवार को बिखेर देगा। साल गुजरते गए। अन्नी, अब एक खूबसूरत युवती, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के रूप में अपना करियर बनाने के लिए ब्रिस्टल, यूनाइटेड किंगडम चली गई। वहीं अपने परिवार के नए देश से दूर एक शहर में उसकी मुलाकात श्रीन देवानी से हुई। भारतीय मूल के एक ब्रिटिश बिजनेसमैन श्रीन अन्नी के आकर्षण और बुद्धिमत्ता पर मोहित हो गए। उनका रोमांस फोन कॉल, ईमेल और साथ बिताए हफ्तों के जरिए महाद्वीपों में फैल गया। श्रीन ने अन्नी को उपहारों और प्यार और विलासिता से भरे जीवन के वादों से नहलाया। अन्नी उसके करिश्मे और सफलता से प्रभावित होकर मानती थी कि उसे अपना जीवन साथी मिल गया है। उनके परिवार उनकी इस जोड़ी से खुश थे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस रिश्ते में अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। सांस्कृतिक मतभेद, दूरी, श्रीन के पिछले संबंधों की चर्चा, सब कुछ शादी की तैयारियों में कहीं खो गया। लेकिन जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आ रहा था, बेचैनी की भावना पैदा होने लगी, एक आशंका कि कुछ गड़बड़ है। शादी एक भव्य समारोह था, दो परिवारों का प्यार और परंपरा से मिलन का जश्न। मुंबई, भारत में आयोजित यह समारोह रंगों, संगीत और नृत्य से भरपूर था। लाल और सुनहरी साड़ी में सजी अन्नी खूबसूरती और शालीनता की मिसाल थी। सुंदर और ध्यान रखने वाले श्रीन ने एक समर्पित दूल्हे की भूमिका बखूबी निभाई। फिर भी खुशी के इस दिखावे के पीछे एक साया मंडरा रहा था। श्रीन के पिछले रिश्तों, उसकी असाधारण जीवन शैली और उसके व्यवहार की बातें अन्नी के कानों तक पहुंचने लगी। शक के बादल उसकी खुशी पर छा जाने लगे, लेकिन उसने उन्हें दूर कर दिया। अपनी शादी को कामयाब बनाने की ठान ली। हनीमून नए जोड़े के लिए एक दूसरे से जुड़ने, अपने रिश्ते को मजबूत करने का समय होता है। उन्होंने अपने गंतव्य के रूप में दक्षिण अफ्रीका को चुना, एक ऐसी जगह जो अपनी खूबसूरती और रोमांच के लिए जानी जाती है। उन्हें क्या पता था कि स्वर्ग की ओर उनका यह सफर एक त्रासदी में बदल जाएगा, जो उनके मिलन की याद को हमेशा के लिए धूमिल कर देगा। भाग 5, जानलेवा सफर। दक्षिण अफ्रीका में हनीमून का खतरनाक मोड़। जैसे ही अन्नी और श्रीन केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में उतरे, उत्साह छा गया। हनीमून उनके प्यार का जश्न मनाने के लिए था, जीवन भर याद रखने लायक यादें बनाने का मौका।
उन्होंने सुरम्य अंगूर के बागों का दौरा किया, राजसी टेबल माउंटेन को देखा और समुद्र के किनारे रोमांटिक डिनर का आनंद लिया। लेकिन 13 नवंबर 2010 की शाम को उनके इस खूबसूरत सफर ने एक भयानक मोड़ ले लिया। गुगुलेथु बस्ती से गुजरते समय उनकी टैक्सी को कथित तौर पर हाईजैक कर लिया गया। श्रीन अपनी कहानी के अनुसार कार से बाहर निकलने को मजबूर हो गए, अन्नी को हमलावरों के रहम पर अकेला छोड़ दिया। कुछ घंटों बाद अन्नी का बेजान शरीर लावारिस गाड़ी में मिला। उसके गर्दन में गोली मारी गई थी। उसकी बेरहमी से हत्या की खबर ने दुनिया भर में सदमा पहुंचाया, उसके परिवार को तबाह कर दिया और जवाब मांगने पर मजबूर कर दिया। एक परी कथा जैसा रोमांस एक बुरे सपने में बदल गया, जिससे कई अनुत्तरित प्रश्न और एक टूटे हुए परिवार की सच्चाई की तलाश अधूरी रह गई। भाग 6, जांच शुरू, धोखे के जाल का पर्दाफाश। दक्षिण अफ्रीकी पुलिस ने अन्नी देवानी की हत्या की पूरी जांच शुरू की। हालात संदिग्ध थे, कहानी विसंगतियों से भरी थी। श्रीन देवानी, जिन्हें शुरू में एक दुखी विधुर के रूप में चित्रित किया गया था, जल्द ही मुख्य संदिग्ध बन गए। उनका व्यवहार, घटनाओं के बारे में उनके परस्पर विरोधी बयान और अवैध गतिविधियों में उनकी कथित संलिप्तता ने संदेह पैदा किया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, धोखे का जाल उजागर होने लगा। टैक्सी चालक झोला टोंगो ने अपराध में अपनी भूमिका कबूल कर ली, यह दावा करते हुए कि श्रीन ने उन्हें अपहरण और अन्नी की हत्या की योजना बनाने के लिए काम पर रखा था। 2 अन्य साथियों, मजीवामा डोडा क्वाबे और झोलीले मंगेनी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला मीडिया सनसनी बन गया। हर मोड़ पर जनता की नजर थी। हिंदोचा परिवार लोगों की नजरों में आ गया। अपनी प्यारी अन्नी के लिए न्याय के लिए अथक संघर्ष किया। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसकी मौत हिंसा का एक यादृच्छिक कृत्य था। उनका मानना था कि श्रीन, जिसने उनकी बेटी से प्यार करने और उसकी रक्षा करने की कसम खाई थी, उसकी मौत के लिए जिम्मेदार था। भाग 7, परीक्षण और क्लेश, न्याय की तलाश। न्याय का रास्ता लंबा और कठिन था। प्रत्यर्पण की लड़ाई और कानूनी दांवपेच ने अन्नी के परिवार की पीड़ा को लंबा कर दिया। टैक्सी चालक झोला टोंगो को 18 साल जेल की सजा मिली। मजीवामा डोडा क्वाबे को 25 साल की सजा मिली। झोलीले मंगेनी जेल में मर गया। श्रीन देवानी ने अपनी बेगुनाही बरकरार रखी। उसने दावा किया कि वह अन्नी से प्यार करता था। अभियोजन पक्ष ने उनके गुप्त जीवन के सबूत पेश किए। मुकदमे ने दुनिया को मोहित कर लिया। कुछ लोगों का मानना था कि श्रीन बेगुनाह है। न्यायाधीश ने श्रीन देवानी को बरी कर दिया। इस फैसले ने लोगों को गुस्से में डाल दिया। भाग 8, एक परिवार का अंतहीन दुख, अनुत्तरित प्रश्न। श्रीन देवानी के बरी होने से अन्नी के परिवार को कोई राहत नहीं मिली। वे उसकी दोषी होने के बारे में आश्वस्त रहे, अनुत्तरित प्रश्नों और इस विश्वास से प्रेतवाधित रहे कि उनकी बेटी का हत्यारा आजाद घूम रहा है। अन्नी को खोने का दर्द, कानूनी असफलताओं और मीडिया उन्माद से बढ़कर उनके जीवन पर भारी पड़ा। अन्नी के माता पिता विनोद और नीलम हिंदोचा न्याय के लिए अथक प्रचारक बन गए। अपनी बेटी की याद को जीवित रखने और उसकी हत्या के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गए। उन्होंने अन्नी और उनके दिवंगत चाचा के सम्मान में अन्नी एंड अशोक हिंदोचा फाउंडेशन की स्थापना की, ताकि उन अन्य परिवारों का समर्थन किया जा सके जिन्होंने हिंसा के कारण अपने प्रियजनों को खो दिया है। अकल्पनीय क्षति के बावजूद उनकी ताकत और लचीलापन दुनिया भर के लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुआ। वे आशा और दृढ़ता का प्रतीक बन गए, हमें याद दिलाते हैं कि सबसे अंधेरे समय में भी मानव आत्मा को आगे बढ़ने की ताकत मिल सकती है। भाग 9, क्षति की विरासत। अन्नी की याद हमेशा जिंदा रहेगी। अन्नी देवानी की हत्या जीवन की नाजुकता और प्यार और क्षति की स्थायी शक्ति की एक भयावह याद दिलाती है। त्रासदी से भरी उसकी कहानी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती है। उसकी संक्रामक मुस्कान, उसका दयालु हृदय और जीवन के प्रति उसका उत्साह उन लोगों की यादों में जीवित रहता है जो उसे जानते और प्यार करते थे। अन्नी एंड अशोक हिंदोचा फाउंडेशन उसकी विरासत के प्रमाण के रूप में है, जो हिंसा को रोकने और पीड़ितों के परिवारों का समर्थन करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। उनके प्रयास सुनिश्चित करते हैं कि अन्नी का नाम हमेशा करुणा, शक्ति और न्याय की अटूट खोज से जुड़ा रहेगा।
हालांकि उसकी मृत्यु के आसपास के सवालों का पूरी तरह से जवाब कभी नहीं मिल सकता है। अन्नी देवानी की आत्मा जीवित है। अंधेरे में प्रकाश की किरण हमें अपने प्रियजनों को संजोने, जो सही है उसके लिए लड़ने और कभी भी उम्मीद न छोड़ने की याद दिलाती है। अरे रिपोर्टर हम नहीं बोलेंगे। अरे बोल देना, बोल देना। अरे नहीं बोलेंगे। अरे बोल देना। अरे शर्म आता है। अरे एक बार, शर्म आता है। एक बार। ठीक है, खोलो कर लो।